आज का ट्रेड एनालिसिस मैं करने वाला हूँ 5 फरवरी का। आज है 5 फरवरी। आज जो इन्होंने सिग्नल दिया है वो सिग्नल के आधार पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप विन करेंगे या लॉस करेंगे, इसका मैं एनालिसिस करूँगा। मैं पहले ये करता था कि आप चूँकि ये प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो ये जितने अमाउंट का जो है ट्रेड ले रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा था कि मैंने इसका 10% का ट्रेड लिया है। लेकिन जब मैंने पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि लॉस हो जा रहा है, कैपिटल ही पूरा वापट हो जा रहा है, तो आज मैं जो भी कैलकुलेशन करूँगा वो करूँगा 5% के हिसाब से, कि अगर मैं इनके हिसाब से अपना कैपिटल का 5% यूज कर रहा हूँ तब क्या मैं जीत पा रहा हूँ या जो है अभी मेरा लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक कर ले रहा हूँ कि लाइव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आवाज़ क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए आ रहा है ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ, ये है मेरा, चलिए ये मान के चलता हूँ ये मेरा रियल बैलेंस है। तो चूंकि पहला ट्रेड इन्होंने 2000 रुपये का लिया है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो बैलेंस है वो इसका जो है 100% है। तो ये अगर 5% में 2000 का मान के चलता हूँ तो 10% हो गया 4000। ठीक है, 4000 10% हो गया, और 100% कितना हो गया 40,000 रुपया। तो हाँ 2000 है, तो इसका 2000 10% है तो 20,000 हो गया मेरा। 100%, और जो है 40,000 हो गया मेरा 100%। अगर मैं 5% ट्रेड, तो सपोज मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो 40,000 बैलेंस है, अगर मैं 40,000 के साथ आऊँगा और इनके जो सिग्नल अनुसार मैं ट्रेड करूँगा तो मेरा क्या होगा। तो पहला ट्रेड जो है, इन्होंने 2000 का लिया है और ये 67 रहा है। ठीक है, तो 2000 का रहा है, तो 2000 का अगर 67 हुआ तो 90% अगर हमको मिल रहा है तो 2000 इंटू 0.9 कितना हुआ 1800 रुपये। अब मेरा जो मेन बैलेंस कितना हो गया 40,000 में हम 1800 जोड़ देते हैं, तो मेन बैलेंस मेरा हो गया 41,800। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी तक तो विन बता रहा है। दूसरा जो है 3800 का ट्रेड मैंने लिया, तो 3800 का ट्रेड लिया तो 3800 मेरा लॉस हो गया। 3800 लॉस हो गया, जिसमें से मैं क्या करूँगा 3800 घटा देता हूँ 3800। अब मेरा बैलेंस कितना बचा 40,000 से 38,000 मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, दूसरा बार जो है फिर इसका मैं डबल अमाउंट का ट्रेड लूँगा, तो 38 का डबल कितना हुआ 38। एक मिनट इसको क्लियर कर दे रहे हैं पूरा। 38, चूँकि इन्होंने एम टी जी एक ट्रेड हारने के बाद एम टी जी लेना पड़ता है, तो ये ट्रेड हारा था इसने एम टी जी लिया है प्लस 3800, तो कुल कितना हुआ 7600। 7600 मैंने 7600 रुपये का लिया, और जो है इसको 0.9% से अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,840 रुपया। तो इसमें मेरा इतना अमाउंट ऐड हो जाएगा 6840 प्लस 38,000। ठीक है, अब मेरा अकाउंट बैलेंस कितना हो गया इनके अनुसार, तो हो गया 44,840 रुपया। स्टार्ट किया था मैंने 40,000 से, इनके अनुसार से मैं ट्रेड ले रहा हूँ और एक स्टेप मार्टिनल यूज कर रहा हूँ, तब मेरा क्या सिचुएशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगला फिर इन्होंने ट्रेड जो लिया है वो 3400 का डाउन लिया है, वो शॉर्ट रहा। तो 3400 का अगर डाउन लिया और शॉर्ट रहा, तो 3400 इसको कैंसिल करता हूँ, 3400 इंटू 0.9, एकदम लास्ट तक देखिएगा कि आपका रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव में रहता है या निगेटिव। ये फिर मेरा विन हुआ, इसका मतलब इससे मेरा क्या होगा जुड़ जाएगा 3,060 रुपया। अब जो मेरा बैलेंस हो गया 47,900 रुपया होगा। 40,000 से स्टार्ट किया था मैंने, मेरा बैलेंस कितना हो गया 47,900। फिर 4500 का मैंने अपवर्ड डायरेक्शन ट्रेड लिया, तो 45 का लिया तो क्या हुआ लॉस कर गया है, और इसका एवरेज भी लॉस कर गया है। मतलब 4500 प्लस 45 गुना 2 9,000, 9,000 प्लस 4500, तो 13,500 रुपया मैं इसमें माइनस करूँगा। क्यों माइनस करूँगा 13,500, क्योंकि ये मेरा लॉस हुआ। 40,000 से स्टार्ट किया था, अब मेरा बैलेंस कितना हो गया 34,400। ये कब हो रहा है जब मैं 5% का ही ट्रेड ले रहा हूँ तब। ठीक है, अब अगला रिकवरी के लिए इन्होंने किया है। अब तो रिकवरी के लिए जब भी आप किया है
तो ये मैं मान के रिकवरी के लिए आप किया तो ये भी हरा है और इसका मार्टिंगल भी हरा है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कि क्या उस इस समय का सिचुएशन क्या था। हाँ, इसमें हो गया। देखिए आ जाते हैं डेमो अकाउंट, कहाँ गया, या लाइव अकाउंट में आते हैं। देखिए ये USD PKR था, तो USD PKR मैं पहले खोलता हूँ, USD PKR, ठीक है। टाइमिंग क्या था इनका, टाइमिंग था 5:34 से 5:35 PM में, तो 5:34, तो यहाँ 8 बज रहा है। और पीछे आ जाते हैं, 1 मिनट का, 5 17, पाँच ही था टाइम, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 17:34 से 17:35, 17:34 से 17:35। देखिए 1-1 मिनट कैंडल है। 17:34 में ख़त्म हुआ कैंडल, 17:35 में ही ख़त्म हुआ, ठीक है। तो 17:35 में 34 से 35 मिनट क्या बोला था कि आप जाएगा, ठीक है। 17:34 से 35 क्या बोला था, आप जाएगा, तो ये आप नहीं किया। इसका मार्टिकल भी देखता हूँ कब गया है कि नहीं गया है। तो देखिए ये 34 में खत्म हुआ, कहाँ चला गया, कंफर्म जरूरी है ना कि उस समय जिस समय ट्रेड ले रहे थे उस समय क्या सिचुएशन था। आप हारे हैं कि जीते हैं। 17:34 में खत्म हुआ, सॉरी 17:34 में खत्म हुआ, 34:35 में ये खत्म हुआ, 35 में ये खत्म हुआ, ठीक है। तो ये ट्रेड लॉस कर गया। अगला ट्रेड जो है फिर अपवर्ड डायरेक्शन लिया होगा, सॉरी, तो ये मार्टिकल रहा, शायद विन हो गया ये क्या, एक मिनट देखें। आपके लिए बोला था ये USD PKR 34 से 35, तो 35 में क्लोज हो गया, ठीक है। तो रिकवरी शायद इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ। फिर यहाँ आ गया ये 17:34 से 35। मेहनत तो करना पड़ता है एनालिसिस। 17:34, तो ये है, ये 34 लिखा हुआ, इसका मतलब 34 में स्टार्ट हुआ, 35 में ख़त्म हुआ। तो 34-35 तो ये लॉस किया ही, उसके बाद सेकंड स्टेप मार्टिकल भी लूज किया, उसके बाद ये अप गया है, ठीक है। इसका मतलब ये लॉस हुआ, समझिए बात को, इसका मतलब ये लॉस हुआ। ये अब कैसे पता चलेगा, देखिए अभी जो 45 चल रहा है, 38 यहाँ दे रहा है 34, ये जो 34 दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ, अंठावन 59 60, देखिए ये यहाँ 38 दिख रहा है, यहाँ 38 दिख रहा है, यहाँ पे 39 हो गया। इसका मतलब ये 39 में ख़त्म हुआ है, ठीक है। 38 से 39 कैंडल यहाँ जो दिखता है उसके बाद का देखा जाता है, ठीक है। ये कैंडल जो है 38 में स्टार्ट हुआ, 39 में ख़त्म हुआ, ठीक है। 38 में स्टार्ट हुआ, 39 में ख़त्म हुआ, और इसका मतलब वो मार्टिंगल विन हुआ, मतलब 5:34। देखिए 34 से स्टार्ट हुआ, 35 में ख़त्म हुआ, ठीक है। 34 से स्टार्ट हुआ, 35 में ख़त्म हुआ, तो 34 से 35 क्या था मेरा, 34 से 35 जो था वो अप था, अप नहीं गया, अप नहीं गया। और इसका मार्टिंगल को अप जाना चाहिए था, वो देख लेता हूँ। 34 से 35 अप नहीं गया, डाउन चला गया, मार्टिंगल भी अप नहीं गया, डाउन चला गया। इसका मतलब ये दोनों लॉस हो गया, उसके बाद विन हुआ दूसरा स्टेप मार्टिंगल। तो मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। ये कितना रुपये का लिया था, अभी तक मैंने रिकवरी के लिया था ना, तो 3400 रुपया था। इससे पहले जो मैं ट्रेड हारा था, कितना का हारा, 4500 का दोगुना 9000 लिया। इसका मतलब मुझे रिकवरी के लिए 9000 रुपये जो है लगाना चाहिए था। तो अगर मान लीजिए मैं 9000 रुपये रिकवरी के लिए लगा रहा हूँ, चूँकि 9000 का लगाऊंगा या उससे ज़्यादा का लगाऊंगा तभी मेरा रिकवर होगा। तो 9000 का अगर मैं मान रहा हूँ कि मैं 9000 रुपया का इसमें ट्रेड लगाया, ठीक है, एकदम 5% के हिसाब से, ठीक है। तो 9000 इसमें मेरा क्या होगा, माइनस होगा,
रिकवरी अगर करना है तो 9,000 से मैं घटाता हूँ। ठीक है, अब कितना बैलेंस हुआ? 25,400। हारा, फिर मार्टिंगल, चूँकि अगर ये जीता तो ये MTG 1 करके विन दिखा देते हैं, तो ये हारा तो इसका जिताने के लिए फिर मैं मार्टिंगल लेके लूँगा। तो फिर मैं मान के चलिए 18,000 इनके भरोसे पे फिर मैंने लिया कि अब 18,000 मैं मार्टिंगल लेता हूँ। अब मेरा 40,000 बैलेंस था, 5% केवल मैं ट्रेड ले रहा हूँ। मेरा कितना पे ये ले आया है बैलेंस, ये नहीं मतलब केवल 5% का अगर मैं मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ इनके अनुसार से, तो ठीक है 5% इनिशियल कैपिटल का, तो ये मेरा पहले से यहाँ का। अब ठीक है, अगला 5,000 का इन्होंने डाउन बोला है, तो अगला 5 यूरो GBP डाउन, मतलब ये लॉस ही हुआ है, क्योंकि ये विनर तो नहीं बताया, नहीं श्योर बता रहा है, तो इनके द्वारा ये श्योर बता रहा है। तो मान लीजिए 5,000 अगर मैं लगाया तो 4500 मेरा आएगा इसमें पैसा, तो इसमें क्या कर देंगे प्लस 4500। ठीक है, अब मेरा मैंने बैलेंस कितना हो गया? 40,000 से घट के हो गया 7400 हो गया था, अब बढ़ के हो गया फिर मेरा 4500। जीरो तो नहीं हुआ, इन द मनी रह गया। फिर अगला बार 3800 रुपये का इन्होंने आप लिया, तो ये श्योर रहा, तो 3800 गुना 0.9, तो 3800 का जो हुआ तो मेरा पास बैलेंस कितना जुड़ जाएगा? 3420 रुपये प्लस 3420। ठीक है, अब बैलेंस कितना हुआ? 15,300 हो गया। वाह, हालांकि लॉस में है। फिर 6,000 का डाउनवर्ड डायरेक्शन लिया है मैंने। यहाँ क्या है? 6600 का डाउनवर्ड डायरेक्शन लिया है। USD ARS OTC देखते हैं क्या सिचुएशन था। USD ARS OTC 54 से 55, 54 से 55, 7 54 से 17, 54 से 55, USD ARS OTC, USD ARS, ठीक है, कितना वजन? 54 से 55। ओह क्या हो गया? 54 से 55, इतना मेहनत करना पड़ता है दिखाने के लिए कि लॉस ना हुआ हो, नहीं तो हमें बोल देता है कि लॉस हो गया है, लेकिन नहीं। 54 से 55, ठीक है, 54 से 55 ये रहा, ये 54 से 55 का कैंडल है। तो इनके द्वारा क्या कहा गया था कि USD ARS में क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और अगला कैंडल भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देख लेता हूँ क्या होने वाला है। USD ARS टाइम 54 से 55, 54 से 55, 54 से 55 डाउन नहीं गया, अगला डाउन नहीं गया, मतलब ये भी आ रहा, इसका मार्टिंगल भी आ रहा। ठीक है, अब इसके अनुसार से मैं देखता हूँ 6600 रुपये का, तो 6600 लॉस हुआ, तो इसमें क्या करते हैं माइनस 6600, ठीक है, बराबर कितना हुआ? 8,700। फिर रिकवर करने के इसका दोगुना लूँगा, तो 6600 तो मेरे पास है नहीं, तो मान लीजिए 8,770 मैंने पूरा लिया, माइनस 8,720 रुपये पूरा लिया। ठीक है, ताकि मेरा अगला मार्टिंगल तो कम से कम विन हो जाए। अब ये रहा 40,000 रुपया आपका हो गया जीरो। कब हुआ? जब मैं 5% का ही ट्रेड ले रहा हूँ तब। ठीक है, अब पैसा ही नहीं बचा, तब रिकवरी कहाँ से करूँगा? मनी मैनेजमेंट सेशन क्लोज। ठीक है, सेशन क्लोज हो गया, 0 रुपया पे आ गया। फिर अगला, फिर MTG पैसा कहाँ बचा? 40,000 रुपया मेरा हो गया जीरो। किनके सिग्नल पे? एक प्रोफेशनल आदमी के सिग्नल से। हालांकि मनी मैनेजमेंट मैंने 5% के अनुसार से किया इनिशियल का हर बार, जो कि उतना करना नहीं चाहिए था। मनी मैनेजमेंट आपका अपना रहेगा, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है सिग्नल देना। OTM लॉस मान के चले आज का रहा। ठीक है, हालांकि ये बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, रिकवर करा ही देंगे, प्रयास हारते नहीं, जिद्दी आदमी है, आपको प्रॉफिट मिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए लास्ट में उन्होंने सॉरी भी कहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। और इधर भी टेक्निकल लीजन का नोटिफिकेशन आ रहा था, इसका चूँकि मेरे पास सिग्नल आता नहीं है, मैंने इनके द्वारा अकाउंट नहीं बनाया है। अगर किन्हीं के पास है कोई दे सकता है कि ये किस में सिग्नल भेजते हैं, तो मैं उनका एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।